सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 243 से आगे और प्रसंग 59। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने माही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर सुजन कुश कुचाने। जब लक्ष्मण जी क्रोध में आकर, जो ही लक्ष्मण जी क्रोध में भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, हिलने लगी और सभी दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ, खुशी हुई। और राजा जनक बड़े सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाई। शयन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। उसी समय गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। और इधर श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया कि शांत, और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया कि बैठो लक्ष्मण। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठौ राम भंजौ भव चापा, मेटौ ताप जनक परितापा। महर्षि विश्वामित्र जी शुभ समय समझकर अत्यंत प्रेम बड़ी वाणी से बोले, हे राम उठो और शिवजी का धनुष तोड़ो, और हे तात इस राजा जनक के इस दुख को मिटाओ, इस संताप को मिटा दो। सुनि गुरि बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद उन कछु उर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुबाए, ठवनि जुबा मृग राजुल जाए। और अपने गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ, और वह अपनी ऐड़ यानी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए, एक नॉर्मल तरीके से। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग रामा। रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब। हर्षे लोचन भृंग, मंगल बबुन अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत, पुरारी सिया रामा। मंच रूपी उदयांचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। जब रघुनाथ जी खड़े हुए तो जैसे सूर्य उदय होता है सुबह, तो सभी संत खिल जाते हैं, कमल खिल जाते हैं और आंखें खुश हो जाती हैं सूर्य के दर्शन करके। ऐसे ही सब की स्थिति हो गई। नृपहे केरे आशा निशनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी मयप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप अलूक लुकाने।
और भैया राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। जो राजाओं को आशा थी कि कुछ हो जाएगा, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, मुंह बंद हो गए उनके, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी जो कुमुंद सकुचित हो गए, जो अभिमानी राजा थे वो जैसे कुमुंद सकुचित हो जाता है ऐसे हो गया। और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए, जो कपटी राजा थे वो छिप गए एक दूसरे के पीछे। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसै सुमन जनावै सेवा। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, राम मुनन सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल वर्षा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरे तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से अपनी स्वाभाविक ही चले, जैसे चलते थे ऐसे। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष बड़े सुखी हो गए, खुश हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए कि अब धनुष टूटेगा और इसी के साथ शादी होनी चाहिए। सभी मनी मन प्रसन्न होने लगे। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरौ राम गणेश गोसाई। और सभी ने उन्होंने अपने पितर अपने देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, हे प्रभु, ये रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ दें। ऐसे सभी वहाँ जो नगरवासी थे भगवान से प्रार्थना करने लगे। रामई प्रेम समेत लखे, सखिन समीप बुलाए। रामा सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस। बचन कई बिल खाए, मंगल भवनय अमंगल हारी रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर जो सीता जी की माता सुनैना थी, उन्होंने इसने बस बिलख कर बिलाप करती हुई सी वे वचन बोली। क्या बोली? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हे तो हमारे। कौन बुझाए कई गुर पाई, ए बालक से हट बल नाही। रानी बोली सखियों से, हे सखियों, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि राम जी अभी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे दग्ध विजय वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी की हट जान पड़ा कि ये हट के मारे कर रहे हैं। इसलिए वह कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है, सब देख रहे हैं कि ये बालक है अभी। रावण बाण छुआ नहीं चापा,
हारे सकल भूप कर दापा, सो धनुराज कुंवर कह देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, हिला भी नहीं पाए और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार, इस राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या? ऐसे रानी सोच रही है। कहने लगी, भूप शयानप सकल शिरानी, सक विधि गति कछु जाते न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजबंत लघु गनियन रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, बेदादा की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो रही है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, है रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए जिसमें तेज हो। कहाँ कुंभज का सिंधु अपारा, सो शिव सुज सुसकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुते भुवन उत्तम वागा। कहाँ घोड़े के उत्पन्न होने वाले छोटे से घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य ऋषि, और कहाँ अपार समुद्र। किंतु उन्होंने उससे सुख लिया, छोटे से अगस्त्य मुनि ने, और जिसका श्वेत सारा संसार में छाया हुआ, सभी लोग जानते हैं इस बात को। ऐसे ही जैसे सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जैसे सूर्य छोटा है दिखता है दूर, लेकिन अंधकार तीनों लोकों से भग जाता है उनके निकलते ही। ऐसे ही मंत्र परम लघु जासु वश, विधि हरिहर सुर सर्व रामा, विधि हरि सुर सर्व। महामत गजराज वहूँ, बश कर अंकुश खर्व। मंगल भवन अमंगल हरि राम, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु और शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत कितना छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। एक मंत्र से ही सभी देवता बस में हो जाते हैं, छोटा सा मंत्र। रामायण स्वयं कह रही है कि मंत्र में बहुत शक्ति होती है। ऐसे ही एक अंकुश होता है, वो कितने बड़े हाथी को अपने बस में रखता है। काम कुसुम धनुषायक क्लीने, सकल भुवन पुने वश कीने। देव तजिय संसवस जानी, भंजऊ धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर, फूलों का धनुष बाण, और समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे, मुझे विश्वास है। सखी वचन सुन भई परतीति, बेटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब रामय बिलो की वैदेही, सब हृदय बिन बतते ते। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में पूर्ण विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत एकदम से बढ़ गया। उस समय श्री राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं,
अपने मन ही मन क्या कहती हैं, मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करऊं सफल आपन सेवकाई, करे तो हरऊं चाप गरुआई। और सीता जी अपने मन ही मन व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैंने अगर आपकी जो सेवा की हो थोड़ी भी, उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके इस धनुष के भारीपन को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। ऐसे सीता जी प्रार्थना करने लगी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तुम सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करऊं चाप गुरुता तिथोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर इस धनुष को बिल्कुल हल्का कर दीजिए, भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। ऐसे सीता जी विचार कर रही हैं, मन ही मन प्रार्थना कर रही है भगवान से। देख देख रघुवीर तनु, सुरमनाव धर धीर रामा, सुरमनाव धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। मंगल भवनय अमंगल हारी रामा, उमा सहित जी जपत पुनरि सिया रामा। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी अपने धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है, विकलता हो रही है। नीके निरख नयन भरे शोभा, पितुपनु सुमेरे बहुरे मन छोवा। अतात दारुण अट ठानी, समझते नहीं कछु लाभ न हानि। हाँ भैया, अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर, फिर अपने पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगे, यह हो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। उनने तो बड़ा कर्री प्रतिज्ञा कर रखी है। ऐसे सोच रही है सीता जी। सचिव भय सबय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कदन कुलिसऊं चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता है, कहता भी नहीं है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। वहां तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर, किशोर श्याम सुंदर है। विधि के भांति दरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेदिय हीरा। सकल सभा के मति भई भोरी, अब मोय शंभु चाप गति चोरी तोरी। हे विधाता, हे प्रभु, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिवजी के धनुष, अब तो तुझे तुम्हारा ही आसरा है। ऐसे सीता जी सोच रहे। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊं रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सम सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर
उतने ही हल्के हो जाओ। धनुष से मन ही मन प्रार्थना कर रही है सीता जी। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा, एक एक सेकंड युगों के समान बीत रही हैं। प्रभु ही चितय पुनि चितव महे, राजत लोचन लोल रामा, राजत लोचन लोल। खेलत मनसिय मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री राम जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र बार बार इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। ऐसी उनके नेत्र बार बार राम जी को देखते हैं, फिर पृथ्वी को देखते हैं, कभी धनुष को देखते हैं। ऐसी उनकी आंखों की शोभा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम।